हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2011 के कुछ सॉल्यूशन करेंगे और सारे सॉल्यूशन हम किसके करेंगे? लीनियर अलजेब्रा के जो पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर पूछे गए हैं। और सबसे पहले हम पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम पार्ट सी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Let D be a non-zero n cross n real matrix with n greater than equal to 2. Which of the following implication is valid? तो इसमें से कौन सी जो कंडीशन है वो वैलिड है? ठीक है फ्रेंड्स, कि हमको कुछ दे रखा है, वो इम्प्लाइज कर रहा है रैंक को, डिटरमिनेंट दे रखा है रैंक को इम्प्लाइज कर रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमको क्या करना है? चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ज़ीरो हो, ये इम्प्लाइज करता है कि इसकी रैंक भी क्या हो? ज़ीरो हो। और हम n क्रॉस n मैट्रिक्स ना लेकर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली n बराबर 2 के कुछ मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और ऑप्शंस को क्या करेंगे? डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमिनेंट है ज़ीरो, ये इम्प्लाइज करता है कि जो उसकी रैंक होगी वो भी क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। तो हम ऐसी कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या है? ज़ीरो है। तो सपोज करिए हम इसकी डी ले लिया हमने 1 0 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका डिटरमिनेंट चेक किया, कितना आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। लेकिन रैंक इस डिटरमिनेंट की डी की कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ज़ीरो है, ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा है कि इसकी रैंक कितनी आ रही है? ज़ीरो। इसकी रैंक कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट 1 है, ये इम्प्लाइज करता है कि रैंक उसकी 1 नहीं है। तो हम ये भी इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स लेंगे जिसकी डिटरमिनेंट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। फॉर सेकंड ऑप्शंस डी हमने ले लिया 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इसकी रैंक भी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो मतलब ये इम्प्लाइज कर तो रहा है कि जब डिटरमिनेंट 1 आए तब उसकी रैंक क्या है? 1 नहीं आ रही है, 2 आ रही है। अगर हम 3 क्रॉस 3 में लेंगे तो उसकी रैंक 3 आएंगी, क्योंकि जब डिटरमिनेंट क्या है? नॉन ज़ीरो है। डिटरमिनेंट क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी रैंक 1 आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी है। और हम अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। रैंक 1 है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि उसकी डिटरमिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए थर्ड ऑप्शन डी हमने ले लिया 1 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? सॉरी, रैंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0 आ गया। अब क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहा था कि डिटरमिनेंट रैंक 1 हो, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है क्या? उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाली कंडीशन में 0 आ गया। तो इस हिसाब से ये ऑप्शंस भी क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन 4 के अंदर। ये कह रहा है कि रैंक n हो, ये इम्प्लाइज करता है कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 ना हो। तो हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। तो d इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 0 0 1। तो रैंक d की कितनी आ गई? n यानी कि अपने पास कितना है? 2 है। तो अब इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं हम। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? 1 आएगा। तो ये कह रहा है कि इसका रैंक, इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं आना चाहिए? 1 नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। तो ओनली ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल्स टू 0। तो हमको चेक करना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। कब? जब मैट्रिक्स तो हमको सिमेट्रिक गिवन है,
सिमेट्री गिवन है और उस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 0 है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, n+1/2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल के ऊपर के जो एंट्रीज होती है वो डायगोनल के नीचे की जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे सपोज करिए कि मैं n×n यानी कि 2×2 के लिए मैं आपको कंसिडर करके समझाता हूँ। उसमें क्या आता है कि A11, A12, A21, A22 इस तरह से कुछ एंट्रीज फिलअप होती है। तो ये डायगोनल एंट्रीज, जो एंट्री यहाँ पर है वो की वो एंट्री यहाँ कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2×2 के लिए हमने कंसिडर किया है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी 3। मीन्स हमको 3 एंट्रीज इसके अंदर फिलअप करनी होगी। कौन सी 3, 1, 2 तो डायगोनल के ऊपर और तीसरी कौन सी होगी, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे, क्योंकि ये दोनों एंट्री क्या है, इक्वल है। तब हम इसकी डायमेंशन कितनी बोलेंगे, 3 बोलते हैं। तो अब देखिए कि ये वाला ऑप्शन किस किस के अंदर है। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है हमको n(n−1/2), तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें दे रखा है n(n−2/n), इस हिसाब से ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, n(n+2/2), तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें n(n+1/2) गिवन है, तो इस हिसाब से इसमें n(n+1/2) दे रखा है, तो इस हिसाब से ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर फर्दर इसको और चेक करें कि इसके अंदर एक और कंडीशन दे रखी है, ट्रेस इक्वल टू 0। तो अब देखिए, मैं इसको 2×2 से वापस समझाता हूँ कि देखिए, जब ट्रेस 0 गिवन ही था तब हमको क्या करना पड़ता था, 3 एंट्रीज चूज़ करनी पड़ती थी। 2 एंट्री तो डायगोनल वाली और 1 एंट्री डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे वाली। अब देखिए, इसका ट्रेस भी हमको कितना दे रखा है, 0 गिवन है। तो 0 गिवन है, तो यहाँ से हमको एक एंट्री और मिल जाएगी। कौन सी एंट्री, A1 बराबर A-22 वाली। अब देखिए, जो एंट्री मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा उसका नेगेटिव मैं कहाँ फिल करूँगा, यहाँ पर। तो इस हिसाब से इस जो कंडीशन गिवन है, ट्रेस इक्वल टू 0, इस हिसाब से हमको एक और यहाँ पे एंट्री मिल गई। कौन सी एंट्री, कोई एक डायगोनल वाली एंट्री। तो अब हमको कितनी एंट्री चूज़ करनी पड़ रही है, एक ये, या तो ये एक तो ये होगी, दूसरी ये। अब जो यहाँ पे मैं फिल करूँगा उसका नेगेटिव मैं कहाँ फिल करूँगा, यहाँ पर। तो 2×2 में कितनी एंट्री मिली मेरे को, 2 एंट्री मिली। तो हमको 3 में से कितना लेस करना पड़ेगा, 1 लेस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, n²+1/2 -1। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको एक कंडीशन इसके अंदर गिवन थी, उस कंडीशन से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल रही थी, उस हिसाब से इसमें एक माइनस करना पड़ा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, ट्री। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3। डिफाइन T W2 W मैप है बाय TPX इक्वल्स टू P'(x), where P' is the derivative of P. The matrix of T is the basis 1 x x² x cube. Consider as the column vector is given by। तब हमको इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की क्या बनानी है, बेसिस बनानी है, और उनको किस फॉर्म में लिखना है, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू होगा। अब हमको देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते इजीली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी नेट में पूछे गए बहुत बार। हमको दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है TPX इक्वल्स टू P'(x) यानी कि उसका डेरिवेटिव। बेसिस हमारे पास क्या है, 1 x x² x cube। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट T1 यानी कि 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो हमको 0 को इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0 0x² 0x cube। ठीक है, इसी तरह से PX का, PX यानी कि TX सेकंड वाला ले रहे हम, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1।
1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³। इसी तरह से टी x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। अब 2x को क्या लिख सकते हैं, 0, कांस्टेंट तो है नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है 2x प्लस 0x² प्लस 0x³। ठीक है, x³ का कितना आएगा, tx³। अब x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0x प्लस 3x² प्लस 0x³। अब हम इन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके फॉर्म में लिखना है, कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं हम इसको कॉलम फॉर्म में। तो टी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका कॉलम क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम। अब ये वाला देखते हैं हम क्या है, 1 0 0 0 सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 0 2 0 0 फोर्थ कॉलम 0 0 3 0। तो हम अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड, जीरो टू थ्री 1 2 3 ये गलत हो गया, 1 2 3 ये वाला भी गलत हो गया। हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, ऑल ज़ीरो है। तो अब देखिए इस वाले में ज़ीरो नहीं है तो ये तो हो गया गलत। इस वाले में ज़ीरो है बट 1 2 3 फर्स्ट रो के अंदर नहीं है, 1 2 3 फर्स्ट रो में नहीं है। फर्स्ट रो में क्या है, 0 1 0 0। तो इस अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट रो पूरा ही ज़ीरो है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो में कितना है 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एस सेट गिवन है जिसमें 5x5 की मैट्रिक्स है AIJ की फॉर्म में, और जिसमें एंट्रीज है AIJ इक्वल्स टू 0 और 1 फॉर ऑल I एंड J। एंड अदर कंडीशन गिवन है समेशन J AIJ इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल I एंड समेशन I वेरी ओवर AIJ इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल J। Then the number of element in S is 5 square, 5 की पावर 5, 5 फैक्टोरियल एंड 55। तो 3 कंडीशन हमको गिवन है और 5x5 की मैट्रिक्स है, और हमको चेक करना है कि इस वाली जो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कि AIJ जो है वो या तो 0 है या फिर 1 है, और साथ में हमको 2 कंडीशन और गिवन है। अब इन कंडीशंस को हम चेक करते हैं, समेशन J AIJ इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर ऑल I। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस J को वेरी करवाते हैं। J को वेरी करवाएंगे तो क्या होगा, AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 प्लस AI4 प्लस AI5। J कहाँ तक वेरी होगा, 5 तक, क्योंकि ये 5x5 की मैट्रिक्स है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर मैं अब I को वेरी करवाऊँ तो A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A15 इक्वल्स टू 1। ये देखिए ये क्या है, एक तरह से फर्स्ट रो है, एक तरह से क्या है, ये फर्स्ट रो है। तो इस फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्योंकि AIJ दे रखा है 0 और 1, तो इनका सम 1 लाने की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मैं A11 को 1 लूँ और बाकी एंट्रीज क्या लूँ 0, या फिर इसको 1 लूँ बाकी एंट्री 0, इसको 1 लूँ बाकी एंट्रीज 0। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सेकंड वाला कंडीशन ये देखिए, इसमें क्या बन रहा है, इसमें I वेरी हो रहा है, समेशन I 5 AIJ इक्वल्स टू 1। तो अब इसमें वेरी करवाते हैं, A1J प्लस A2J प्लस समेशन डॉट 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 A5J इक्वल्स टू 1। अब J की वैल्यू रख देते हैं, A11 प्लस A21 A21 A31 A51 इक्वल्स टू 1। अब ये देखिए एक तरह से ये कॉलम, ये एक तरह से क्या है, फर्स्ट कॉलम है, A11 A21 A31 A41 A51। अब इसका सम 1 है, तो अब या तो एक एंट्रीज में 1 लूँ बाकी सारी एंट्रीज क्या लूँ, 0 लूँ। तो अब देखिए इस तरह की मैट्रिक्स कैसे
बना पाते अपन। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो में अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो बाकी एंट्रीज को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो कॉलम्स है उनका सम भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चूंकि इस कॉलम में एक एंट्रीज 1 ऑलरेडी आ चुकी है तो बाकी से एंट्री क्या होगी, 0 0 0 0 होगी। अब देखिए, अब इसको फिलअप करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 1 यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी ले सकता हूँ। तो इसको 1 को फिल करने की फर्स्ट रो में पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 1 आ चुका है, तो अब सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम में 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब इस 1 को फिलअप करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको फिलअप करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब चूंकि इस रो में और इस कॉलम में 1 आ चुका है तो अब अदर कंडीशंस क्या है, 0 फिलअप होगा। अब अगला 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी होगी, 3। अब 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आएगा जिसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी है। अब 0 आएगा और यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है। तो अब फ्रेंड्स देखिए कि या तो ये तरीका है या दूसरा तरीका क्या है कि ये जो रो है, ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं रोटेट कितनी तरह से कर सकता हूँ, इसको या तो यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो इस रो को, इस कॉलम को मैं कितनी बार चेंज कर सकता हूँ, 5 बार चेंज कर सकता हूँ। अब एक बार ये चेंज हो चुका है तो अब अगली वाली ये रो कितनी बार चेंज होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगली वाली होगी 4 टाइप से, थर्ड वाली होगी 3 टाइप से, सेकंड वाली 2 टाइप से। तो इस तरह से हम इसको अगर चेक करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल। हम यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स का जो सेट बनेगा वो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 फैक्टोरियल। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि लेट जीटा बी ए प्राइमेटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इट मीन्स जीटा ले लेते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं हम, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर इसको मैं इक्वेशन के रूप में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, यानी कि जीटा माइनस 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा 4 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आ गया, जीटा 5 इक्वल्स टू 1। इसको मैं और भी कुछ तरीक़ों से लिख सकता हूँ, जीटा 4 इक्वल्स टू जीटा इनवर्स, जीटा क्यूब इक्वल्स टू जीटा माइनस 2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमको ये ए मैट्रिक्स गिवन है, 4 वेक्टर, हमको ये 5 वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट है, 5 है, बिलोंग्स टू R5 टपल है। ठीक है, 5 टपल है, डिफाइन कर रखा है VA, किस टाइप से कर रखा है, रूट ऑफ मॉड ऑफ VA VT, और T यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज है, और W वेक्टर हमको दे रखा है। अब हमको WA निकालना है। ठीक है, तो अगर VA ये है तो WA हमारे पास क्या आएगा, WA क्या आएगा, रूट ऑफ WA W ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम WA निकाल लेते हैं, W क्या आएगा, WA W ट्रांसपोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो W हमारे पास दे रखा है हमको 1 - 1 1 1 -1, क्या आ जाएगा, 1 - 1 1 1 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, जीटा -2 0 0 0 0 0, जीटा -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, जीटा स्क्वायर 0 0 0 0 जीटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने मैट्रिक्स लिख ली, और W ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 - 1 1 1 और -1। ठीक है, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका हम कराएंगे तो क्या आएगा, जीटा -2, इसका आएगा जीटा -1 1 जीटा जीटा स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, 3rd 4th और 5th माइनस आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये है फर्स्ट क्रॉस 5 की और ये 5 क्रॉस 1 की। तो सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, जीटा -2 प्लस जीटा इनवर्स प्लस
1 प्लस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए जीटा माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जीटा क्यूब, और जीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, जीटा 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, जीटा माइनस 2 को हम लिख सकते हैं जीटा क्यूब जीटा 4 प्लस 1 प्लस जीटा स्क्वायर। अब देखिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी तब देखो या तो जीटा इक्वल्स टू 1 होगा या 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो ये फैक्टर 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारे पास भी यही वैल्यू आ रही है, 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पार्ट बी के हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन जो जून 2011 के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है पार्ट सी का, सपोज ए बी आर एनक्रॉस एंड पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिसेस एंड आई बी द एनक्रॉस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव डिफाइनाइट। मतलब हमको ए और बी क्या दे रखा है, पॉजिटिव मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, अदर तरीके से अगर हम बोलें कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव डिफाइनाइट की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, सपोज करिए हमारे पास है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि ए अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। और अगर बी के लिए हम चेक करें तो एक्स ट्रांसपोज बी एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स डिफाइन होती है ये सिंपली या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या फिर हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अदर्स मैट्रिक्स पे जैसे इसके सिमेट्रिक पे ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब देखिए कि हमको 2 मैट्रिक्स गिवन है जो कि पॉजिटिव डिफाइनाइट है। तो अब हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है, कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं ए प्लस बी। तो जब ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफाइनाइट है और ये मैट्रिक्स भी पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफाइनाइट है, बी भी पॉजिटिव डिफाइनाइट है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो एक्स है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए तो हम एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी एक्स बी क्या होगा, बी से 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव डिफाइनाइट है, बी भी पॉजिटिव डिफाइनाइट है, तो उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसका मतलब जो ए प्लस बी है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगी। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन में क्या है, ए बी ए। तो आप देखिए एक्स ट्रांसपोज ए बी ए एक्स। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स होती है मैंने अभी बताया कि ये सिमेट्रिक होती है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि उसमें ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है तो उसमें ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस ए को ए ट्रांसपोज लिख के चलूँ, ए ट्रांसपोज बी ए एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या लिखता हूँ, साथ के अंदर लिखता हूँ और इन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज कैसे खुलता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब देखिए ए एक्स का ट्रांसपोज मैंने इसको साथ में लिख लिया, बी ए एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ नाम दे देता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया ए एक्स बराबर वाई। कोई भी मैट्रिक्स मैंने कंसिडर कर दी ए एक्स बराबर वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई ट्रांसपोज बी वाई। तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो हम लेके चल रहे हैं ये बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या 0 से बड़ी है, मीन्स ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है बी मैट्रिक्स। तो इस अकॉर्डिंग ये भी पॉजिटिव डिफाइनाइट है। हम लेके क्या चले थे, ए बी ए होल्ड कर रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और थर्ड तो सिंपल ही है, ए पॉजिटिव डिफाइनाइट है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा और साथ में आइडेंटिटी है।
तो इसमें भी क्या होता है आइडेंटिटी में, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 1 1 1 होती है, तो इस मीन्स इन दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा। तो ये ऑप्शंस भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ ऑप्शंस के अंदर। तो अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने कोई मैट्रिक्स कंसिडर की A इक्वल्स टू 2 -1 -1 और 2, ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और B मैंने किया 10 3 3 1, ये मैंने मैट्रिक्स कंसिडर की। अब हम क्या करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं। 20 - 3 17, 6 - 1 5 -10 + 6 माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 4 -3 + 2 माइनस का 1, ये आ चुका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है एक्स ट्रांसपोज ए बी एक्स। ये 0 से बड़ा दिखाना है, अगर हमको ऑप्शन सही हो तो उसके चक्कर में। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक्स को मैं कोई ले लेता हूँ, 0 1 वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया। तो अब देखिए एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1। तो अब हम चेक करते हैं ये 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17 5 -5 -4 -1 और यहाँ से आ जाएगा 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0 5 0 -1 और आगे है 0, 1। अब देखिए 0 और -1 यानी कि -1 जो कि क्या आ गया, <0 आ गया। क्या आ गया, <0। इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे कितने कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शंस फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शंस थर्ड। ये फोर्थ क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2। लेट n बी ए 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी n³ = 0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, हमको क्या गिवन है, 3x3 की नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 की नॉन जीरो मैट्रिक्स है, साथ में प्रॉपर्टी क्या है, n³ = 0। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी किसको शो करती है, ये प्रॉपर्टी शो करती है नील पोटेंट मैट्रिक्स को। क्या है उसकी प्रॉपर्टी, कि जब इंडेक्स ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ये इंडेक्स किस इंडेक्स पर उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ रही है, वो उस ऑर्डर के लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है, 3 इंडेक्स है, लेस देन इक्वल टू इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, बखूबी होल्ड कर रहा है। तो इस हिसाब से ये नॉन जीरो हुई। अब नॉन जीरो हुई इट मीन्स ये जीरो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि नील पोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी ए डायग्निजेबल, नेवर बी ए डायग्निजेबल। नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायग्निजेबल नहीं होती है, उसकी ऑल आइगन वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखिए कि अगर 3x3 जीरो मैट्रिक्स होती तब वह डायग्निजेबल होती, बट यहाँ पे 3x3 क्या गिवन है हमको, नॉन जीरो। तो इस कंडीशन से ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी हुई, नील पोटेंट, जो कि डायग्निजेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें फर्स्ट ऑप्शन, तो ये कह रहा है n इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है क्योंकि ये मैट्रिक्स डायग्निजेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि n इज सिमिलर टू डायग्निजेबल मैट्रिक्स, तो यहाँ से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 के अंदर। अब देखिए ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, 4 कह रहा है n हैज़ 3 li आइगन वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर n के पास 0 आइगन नॉन जीरो 1 आइगन वेक्टर है, ठीक है, n के पास एक 1 आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब यदि इसके पास 3 li आइगन वेक्टर हो गए, इसके पास 3 li आइगन वेक्टर हो गए, तब जो 0 का gm है, gm ऑफ 0, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि n की ईच वैल्यू क्या होती है, 0, ईच वैल्यू n की कितनी है, 0। तो इस कंडीशन से am भी कितना हो जाएगा,
3, और जब इसके पास 3 Li आइगन वेक्टर्स हो गए उस कंडीशन में GM ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब AM बराबर GM इक्वल्स टू हो जाएगा तब जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या हो जाएगी, डायग्निजिबल हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे इस वाले केस में ये जो मैट्रिक्स है नीलपोटेंट वो क्या है, डायग्निजिबल नहीं है। तब डायग्निजिबल नहीं है तब उस केस में 3 आइगन वेक्टर्स हमको नहीं मिल सकते। तो इस कंडीशन से ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि n हैज 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तब इस कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर ये आ गया कि 3 आइगन वेक्टर्स। अब 3 आइगन वेक्टर्स है तो GM ऑफ जीरोस कितना आ गया, 3, और AM हमारे पास कितना है, AM होता है कि आइगन वैल्यूज रिपीट कितनी बार हो रही है। तो n के पास तीनों आइगन वैल्यूज 0 0 0 है, तो AM कितना हो गया, 3। तो AM बराबर GM, ये किसकी प्रॉपर्टी है, डायग्निजिबल की। बट इस वाले केस में हमारे को डायग्निजिबल मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, तब इस कंडीशन में ये केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रियल वेक्टर स्पेस Rn over R such that T square equals to lambda T for some lambda belongs to R then। तो इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टी एक्स के अंदर है वो क्या एक तरह से नॉर्म को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, नॉर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमको मैट्रिक्स गिवन है उसकी क्या करते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम से चेक करते हैं इसको, लैम्डा टी, ठीक है। तो इस तरफ लेके आएंगे तो लैम्डा टी इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए या तो टी इक्वल्स टू 0 होगा या टी इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से आइगन वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। तो टी की आइगन वैल्यूज या तो 0 होगी या फिर लैम्डा होगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से हम कुछ केस लेकर इन चार ऑप्शंस को 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स का टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आइगन वेक्टर है, लैम्डा आइगन वैल्यू है, और टी यहाँ पे क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए कुछ में प्रॉपर्टी है जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि क्या क्या नॉर्म की प्रॉपर्टी है। कि जब कोई स्केलर है किसी वेक्टर के साथ, अगर उसका हम नॉर्म ले रहे हैं तो नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, अल्फा पे मॉडुलस लगेगा और वेक्टर पे वापस नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। पहला तो फर्स्ट की प्रॉपर्टी ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब किसी मैट्रिक्स का नॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं तो हम किस तरह से उसको करते हैं, या तो उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, किस तरह से, वेक्टर स्पेस की फॉर्म में, या फिर हम उसका ट्रांसपोज इनटू उसी मैट्रिक्स से वापस उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से कहलाता है वी ट्रांसपोज और वी कि जो करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हो गई उसका क्या होगा, सम होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको सी और डी ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा आई वेयर लैम्डा आई इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर एन। कि हम कोई एक ऐसी टी सर्च कर सकते हैं क्या जिसके लिए लैम्डा आई हो जाए, जो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, लैम्डा आई आ जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जैसे सपोज करिए मैंने टी ले लिया 2 2 2 2, ठीक है। अब देखिए इसका टी स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 8 8 8 और 8, ठीक है। अगर इस टी स्क्वायर को मैं लिख सकूँ थोड़ा 4 2 2 2 2, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में आया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टी, ना कि 4i। बट ऑप्शन थर्ड में हमको क्या कह रहा था कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा आई आना चाहिए, बट हमारे केस में क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4t आया। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो गया,
डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शंस थर्ड के अंदर। ये कह रहा है कि इफ़ नॉर्म टी एक्स ग्रेटर देन नॉर्म एक्स फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन देन टी इज ए नेसेसरली सिंगुलर। कि जब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो तब हम कह सकते हैं कि टी इज ए सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। सपोज करिए मैं ले लिया टी इक्वल्स टू 3003। ये क्या है? नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर, क्योंकि टी का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो अब देखिए टी एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास? लैम्डा एक्स। अब देखिए टी एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास? लैम्डा एक्स। और अगर टी स्क्वायर यहाँ से मैं सर्च करूँ तो टी स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास? 9009। इसको और लिखना चाहूँ तो मैं 3003 यानी कि 3t। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3t। तो अब देखिए टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स हम जानते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम से, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3t। अगर इस 3t को अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर को मैं लैम्डा टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, टी स्क्वायर को 3t इक्वल्स टू लैम्डा टी। तो ठीक है, तो अब मैं इस 3t को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा कितना है मेरे पास? 3। तो यहाँ से टी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 3x। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका नॉर्म लेता हूँ। टी एक्स का नॉर्म कितना आएगा? 3x। अगर इसका मैं देखूँ तो कितना है? 3x। और ये कह रहा है कि ये बड़ा होगा x से, बिल्कुल बड़ा है। बट ये कह रहा है कि t क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बट हमने जो एग्जांपल लिया उसमें t क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा? फोर्थ भी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो जो मैट्रिक्स हमने कंसिडर की है वो कैसी हो? सिंगुलर हो। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शंस फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो ऑप्शंस फर्स्ट देखिए, यहाँ पर सीधी सी प्रॉपर्टी है एल कि टी एक्स का जो नॉर्म है वो किस तरह से ओपन होगा? लैम्डा एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि टी एक्स बराबर क्या होता है? लैम्डा एक्स होता है। टी एक्स बराबर क्या होता है? लैम्डा एक्स होता है। तो इस लैम्डा एक्स की जगह मैं इस यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? टी एक्स की जगह लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स का जब मैं नॉर्म ओपन करूँगा इस वाली प्रॉपर्टी से तो किस तरह से ओपन होगा? लैम्डा पे मॉडुलस और नॉर्म किस पे आ जाएगा? एक्स पे, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्या है? आर है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है कि टी एक्स का जब नॉर्म ओपन करूंगा तो इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन देन लैम्डा प्लस माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स हम जानते हैं। तो जैसे टी एक्स का मैं अगर नॉर्म ओपन करूंगा तो किस तरह से करूंगा? इस तरह से। ठीक है, और देखिए यहाँ से मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखाई आपको? जब किसी फंक्शन वेक्टर का नॉर्म ओपन करेंगे तो किस तरह से ओपन होता है? वी ट्रांसपोज वी। तो अब देखिए इसका मेरे को नॉर्म ओपन करना है, कैसे करूंगा? ठीक है, अब देखिए इस तरफ से क्या आ जाएगा? क्वेश्चन के अंदर एक्स है ओनली फॉर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ओनली फॉर एक्स है। अब देखिए अभी फिलहाल इसने ओनली फॉर एक्स है। ठीक है, तो ये किस तरह से ओपन होगा? एक्स ट्रांसपोज एक्स। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब देखिए एक्स ट्रांसपोज टी एक्स इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये वाली टर्म क्या हो जाए?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब ये वाली चीज़ इस वाली के इक्वल हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। कब पॉसिबल है? ये इम्प्लाइज करता है कि टी ट्रांसपोज टी की वैल्यू क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, ये यहाँ से एक वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा टी। ठीक है, अब देखिए कि जब टी ट्रांसपोज किया हमारे पास आइए, अब देखिए जैसे टी ट्रांसपोज को मैं ये भी लिख सकता हूँ वापस, तो क्या आएगा यहाँ पे, टी का नॉर्म यानी कि आई आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई यानी कि यहाँ 1 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। अब हमको हमारे पास एक और कंडीशन है, टी बराबर 0 और टी बराबर लैम्डा। तो अब यहाँ से देखिए, जब नॉर्म टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और हमारे पास एक और है टी बराबर लैम्डा या फिर लैम्डा आई भी उसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जब नॉर्म टी की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, लैम्डा आई का नॉर्म। ठीक है, तो इसकी नॉर्म की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी। अब इसका नॉर्म कैसे ओपन होता है, लैम्डा आई का ट्रांसपोज लैम्डा आई। ठीक है, तो आई का ट्रांसपोज लैम्डा आई, ये क्या हो चुका है, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1। तो अब देखिए, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, और लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो जब जो ये हम ये नॉर्म डिफाइन करके लिख के चले थे, तब हमको लैम्डा की क्या वैल्यू गिवन हुई है, प्लस माइनस 1। तो अगर इस हिसाब से अगर ये हमारा ऑप्शन चेक करें, फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ नहीं सेकंड, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया कि इफ टी एक्स का नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म एक्स फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन, देन लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इसके ऑप्शंस फर्स्ट और इसका ऑप्शंस सेकंड ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है कि लेट एम बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स गिवन है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ एम। तो हमको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स जो भी गिवन है हमको वेक्टर स्पेस, वो कौन सा वेक्टर स्पेस सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फोर सब स्पेस कि सब स्पेस में क्या होता है कि सपोज करिए यू वी ए दो वेक्टर है जो सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं, तब एक तो जीरो वेक्टर उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एल्फा यू भी बिलोंग्स करना चाहिए एस में, और बीटा वी भी बिलोंग करना चाहिए एस में। जब एल्फा और बीटा क्या है, कोई रियल नंबर है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर एक साथ लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं अपन, एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एस, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब स्पेस है में बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन भी उसके अंदर होल्ड करनी चाहिए, और ख़ास बात क्या है, जीरो वेक्टर उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं, और अगर रिजल्ट अगर आप जानना चाहो तो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि जो डिटरमिनेंट की फॉर्म होती है वो सब स्पेस क्रिएट नहीं करता है, और ट्रेस में अगर जीरो गिवन है ट्रेस की वैल्यू तो वो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, बट अगर रिजल्ट याद नहीं है तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है एक्स ए बराबर ई एक्स। ठीक है, अगर सपोज करो, ठीक है, अब देखिए मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, दो वेक्टर ले लिए मैंने जो एस में बिलोंग कर रहे हैं, तो और अल्फा बीटा मैंने ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये मैंने कोई सब स्पेस ले लिया जो किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से। तो अब जो ये जो फॉर्म बनेगी वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, इस एस के अंदर। तो अब देखिए अल्फा एक्स ए प्लस बीटा वाई ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा एक्स ए बराबर ए एक्स है, तो वाई ए बराबर भी क्या होगा, ए वाई होगा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा एक्स ए की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बीटा वाई की वैल्यू क्या है ए वाई। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट है तो हम ए को बाहर ले सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब देखिए एक्स ए, अगर इसको पूरा हम एक्स लेट करें एक्स ए बराबर ए एक्स, प्रॉपर्टी होल होगी। इट मीन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। इस हिसाब से जो अब एक्स से बराबर ए एक्स वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स प्लस ए बराबर ए प्लस एक्स। ठीक है। अब देखिए सेम वही सब स्पेस वगैरह लेट करना है हमको। तो अब हम क्या करते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये एक्स की वैल्यू होगी प्लस ए ऐड करना है बराबर। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स है उसका सम ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी होता है, क्योंकि एडिशन में क्या होता है कि वो मैट्रिक्स क्या होती है कम्यूटेटिव होती है। तो इस हिसाब से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो मतलब ये मैट्रिक्स क्या होती है मल्टी एडिशन में क्या होती है कम्यूटेटिव होती है, तो वो इस प्रॉपर्टी को भी क्या करेगी होल्ड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं ट्रेस के ऊपर। ट्रेस एक्स बराबर क्या दे रखा है हमको 0 दे रखा है। तो अब देखिए ट्रेस ए एक्स की वैल्यू क्या है वही अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है। हम जानते हैं कि ट्रेस ए प्लस बी क्या होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ए प्लस बी क्या होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है। अब देखिए ट्रेस ऑफ अल्फा ए एक्स प्लस बीटा ए वाई, तो ट्रेस ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ अल्फा ए एक्स प्लस ट्रेस ऑफ बीटा ए वाई। अब देखिए ए एक्स ट्रेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, तो क्योंकि हम अल्फा कांस्टेंट है इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस बीटा ट्रेस ऑफ बी वाई। ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू 0 है, तो ट्रेस ए एक्स वैल्यू बराबर 0 है, तो ट्रेस ए वाई की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हमने दो एलिमेंट इसके अंदर कंटेन किए, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए एक्स ए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ये जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर। इसके स्टार्टिंग के थर्ड और तीनों ऑप्शंस क्या हो गए सही हो गए। अब आते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 1 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम एक ऐसा एक्स वेक्टर या जो भी मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे उससे हम चेक करेंगे डी का मान डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखिए मैंने कोई मैट्रिक्स कंसिडर कर दी x बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। और एक y ऐसी मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 0 0 और 0 2 0 0 0 2, ये दोनों मैंने मैट्रिक्स कंसिडर कर दी। तो हम क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहे हैं, क्योंकि इस वाले के अंदर वैल्यू 0 आ रही है तो इस वाले के अंदर वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है। जो हम ऊपर करके आ रहे थे, तो इसमें मैंने क्या किया अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने क्या कर ली 0 कंसिडर कर ली। तो हमारे पास क्या बचा ट्रेस ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वाई हमको क्या करना है चेक करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ए एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 2 1 0 0 2 0 0 0 3, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2 0 0 0 3 0 0 0 3। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा 4 3 0 0 6 0 0 0
9 0 0 9। तो इस हिसाब से इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तब डिटरमिनेंट वाले केस में सब स्पेस की फॉर्म हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट ट्रेस वाले में अगर वैल्यू 0 है तो वो सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट करेगा, बट डिटरमिनेंट वाले केस में ये ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब आते हैं हम पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट डब्ल्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ पी पॉलिनोमियल में गिवन है पी एंड पी इज द पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट वेयर बी मैट्रिक्स हमको गिवन है, द डायमेंशन डी ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू सेटिस्फाई, ठीक है। इसमें से कौन सी जो इसके डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पी पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल की क्या होता है, a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब देखिए कि जो ये बी मैट्रिक्स है इस पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में जो x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस b की वैल्यू रखते हैं, एक सेकेंड, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब देखिए बी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अब हम देखते हैं बी स्क्वायर हम निकालते हैं यहाँ से, बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, बी क्यूब, 0 1 0, बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अब देखिए ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि जो बी क्यूब है वो क्या मिला हमको, आइडेंटिटी, यानी कि B6 क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, B9 क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, B12 आइडेंटिटी, ठीक है। और B4 अगर मैं पता करना चाहूँ तो B4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब बी, यानी कि B, क्योंकि बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी है, तो B4 हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी, यानी कि वापस B आ जाएगा। और B5 क्या आ जाएगा हमको पास, बी क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर मिल जाएगा। इट मीन्स ये जो पी पॉलिनोमियल है जो बी की फॉर्म में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट के साथ अगर मैं आई कंसिडर करूँ तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब देखिए ए नॉट आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स कौन कौन सी होगी, बी क्यूब वाली होगी, B6, यानी कि बी क्यूब के साथ कौन सा आएगा, A3 कोफिशिएंट, B6 के साथ B6, इस तरह से कोफिशिएंट आएंगे, उसमें क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। अब देखिए बी वाले में कौन कौन सा आएगा, B4 वाला आएगा, क्योंकि B4 की वैल्यू क्या है, बी है, B4 आएगा, B7 आएगा, B10 आएगा। तो इस तरह से क्या आएगा, A0 A1 प्लस A4 इस तरह से आएगा और B मल्टीपल में आएगा। अब देखिए अब आएगा बी स्क्वायर का, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स हमको मिल रही है आई, बी और बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर वाला केस किस में आएगा, A2 में आएगा और A5 में आएगा। A5 की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर, तो A2 A5 और 5 और 3 A8, इस तरह से ये चलता रहेगा। मतलब कि 3 के गैप के अंदर हमको मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। A0 पे आई है, 1 पे क्या आ रही, बी, 4 फिर 7 फिर 10, जैसे इसमें 2 है तो 3 गैप में 5, 3 गैप में 8, इस तरह से हमको मिल जाएगी। तो अब देखिए कि जो पी बी है वो किस में स्पान कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और बी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर स्पान कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल डायमेंशन कितनी है, 3 डायमेंशन है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि कौन कौन सा वेक्टर स्पेस इसको सेटिस्फाई करेगा, इस डायमेंशन को। तो अब देखिए हमको डायमेंशन कितनी मिली है, 3 मिली है, कितनी मिली है, 3। तो अब देखिए इसमें डायमेंशन दे रखी है 4 से ज़्यादा,
और 6 से कम, बट यहाँ तो कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसमें डायमेंशन मिल रही है 6 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसमें डायमेंशन 3 और 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी डायमेंशन 3 या 3 से ज़्यादा मिल रही है, 3 तो मिल रही है कम से कम, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस 3 और ऑप्शंस 4 क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब आते हैं हम पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और हमारे टोटली 11 क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और यह उस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है मैं रियल के क्वेश्चन बनाऊँ जो जून 2011 के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। AIJ दे रखा है, AI मल्टीपल AJ, इस फॉर्म में हमको ये मैट्रिक्स कंसिडर करनी है, जिसमें कुछ कंडीशंस है, और A1 से लेकर AN तक सभी रियल नंबर्स है, ठीक है। तो हमको ये पॉसिबिलिटी चूज़ करनी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, जब तक कंडीशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप सिंपली उसको 2x2 मैट्रिक्स से सॉल्व करके ईजिली ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे सपोज करिए मैंने कोई 2x2 की मैट्रिक्स कंसिडर कर दी, ठीक है। A11 क्या होगा उस कंडीशन में, A1 A2, A21 क्या मिलेगा, A2 A1, क्योंकि AIJ किस फॉर्म में डिफाइन है, AIAJ। तो हम मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, क्या मैट्रिक्स मिलेगी हमको, A1 A2 A1 A2 A2 A1 A2 A2, ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालें इसका, क्या आएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, यानी कि 0। यहाँ पे आप A और A1 A2 की चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो का वो एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। क्योंकि जब दो संख्याओं का मल्टीपल हो रहा है तो आप उसको 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये देखिए ये क्या एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू चूज A1 से AN सो अस द मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर। आप A1 A2 को कुछ भी चूज़ करिए, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कभी भी नहीं हो सकती। ये तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, सिंगुलर हो चुकी है। इसमें हमने A1 A2 कुछ नहीं रखा है, बट फिर भी मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर। तो ये कह रहा है कि नॉन सिंगुलर के लिए आप कोई A1 A2 कोई फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो ये ऑप्शन से क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए ये डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, A1 A2 डॉट डॉट AN इज ए नॉन जीरो वेक्टर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तब उस कंडीशन में क्या होता है, सेमी लग जाता है। उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स पे क्या लग जाता है, सेमी। अगर आइगन वैल्यू 0 प्लस नेगेटिव है तब सेमी नेगेटिव डिफाइनाइट होती है, और 0 और पॉजिटिव है तो सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर 0 आइगन वैल्यू है और फिर हम कहें कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी 0 आइगन वैल्यू तो ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, फाइंड आउट हो चुकी है। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पॉजिटिव डिफाइनाइट होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सेमी लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट है यहाँ पे। द मैट्रिक्स ए इज सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट फॉर ऑल A1 A2 डॉट डॉट AN। अब देखिए पहले डी ऑप्शंस को चेक करते हैं। फॉर ऑल, इसको मैं कुछ भी रखूँ, फॉर ऑल 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, बिल्कुल 0 हमको आइगन वैल्यू मिल गई। हमने A1 A2 कुछ भी नहीं रखा, बट फिर भी इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। तो उस कंडीशन में हमको 0 इसकी क्या मिली, आइगन वैल्यू। और मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप देखिए ऑप्शन 4 तो सही हो गया, क्योंकि ये 0 आइगन वैल्यूज है, हम कुछ भी चूज करें इसमें से। लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है द मैट्रिक्स इज ए सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट फॉर ऑल A1 A2 डॉट डॉट AN। बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगी, और 0 अगर डिटरमिनेंट उसका 0 है तो 0 भी मिलेगी।
तब जीरो मिलने के साथ उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको सेमी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी और इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे।